हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हिमालय की नदियाँ, नदी प्रवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र को और हिमालय की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है सिंधु नदी तंत्र और दूसरा है गंगा नदी तंत्र। तो साथियों, आज हम सभी लोग हिमालय की नदियों के बारे में और सिंधु नदी तंत्र से संबंधित नदियों के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र। इस सिंधु नदी तंत्र में देखिए क्या बताया गया है कि सिंधु नदी तंत्र जो है यह संसार की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है। इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है। ये कहाँ से निकली है? ये इसका जो उद्गम स्थल है ना, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से। ठीक है। और कहाँ से? तिब्बत से। इसके बाद देखते हैं ये पश्चिम की ओर बहती है। किस तरफ बहती है? तो ये पश्चिम की तरफ बहती हुई यह भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पे बहती है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में। यह भाग एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। यह जो नदी है ना, इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज जो होता है जो दोनों तरफ से पर्वतीय घाटी और बीच में नदी बहती है, तो ये गार्ज का निर्माण करती है। आगे देखते हैं इस सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के विषय में देखते हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, कई नदियां हैं यहाँ पर, खास करके जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लद्दाख क्षेत्र में जो नदियां हैं उसमें से एक नदी है जास्कर, एक है नुब्रा, एक है श्योक और एक है हुंजा। ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली नदियां हैं जो कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सभी नदियां जो हैं ये पंजाब की हैं। और ये पंजाब में इस नदी से सभी आपस में मिलती हैं और एक पंचनद का निर्माण करती हैं। ये सभी नदियां किसका निर्माण करती हैं? पंचनद का निर्माण करती हैं। इसमें है सतलुज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। ये सभी नदियां पंचनद का निर्माण करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों को हम 5 नदियों के रूप में जानते हैं और पंचनद के रूप में जानते हैं। पंजाब की इन पांचों प्रसिद्ध नदियों का जो संयुक्त जल है वो दक्षिण की ओर बहता है। किधर बहता है? तो वो बहता है दक्षिण की ओर बहता है। और इस दक्षिण की ओर बहते हुए जल को, ठीक है, किधर बहता है? दक्षिण की ओर बहता है। और ये दक्षिण की ओर बहता हुआ यह पाकिस्तान पहुंचता है और पाकिस्तान में मिठान कोट के पास, कहाँ पर? मिठान कोट के पास, ठीक है, ये पहुंचता है कहाँ पर? मिठान कोट के पास, सिंधु नदी में मिल जाता है। यानी ये जो 5 नदियां हैं ना, ये पांचों नदियां जब पाकिस्तान में पहुंचती हैं मिठान कोट के पास, तो ये पांचों नदियां किससे मिल जाती हैं? ये सिंधु नदी से मिल जाती हैं। इसके पश्चात यह नदी दक्षिण की ओर बहती है। फिर पाकिस्तान में मिलने के पश्चात किधर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है और अंत में कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ ज़्यादा हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में स्थित है और शेष भाग जो है इसका पाकिस्तान में है। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिंधु नदी की लंबाई लगभग कितनी है, तो सिंधु नदी की जो लंबाई है, तो ये सिंधु नदी की लंबाई लगभग 288 किलोमीटर है। लेकिन इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 11.65 वर्ग किलोमीटर। भारत में लगभग इस नदी का जो विस्तार है वो है 114 किलोमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अब रावी नदी की क्या स्थिति है और रावी नदी का
कैसे उद्गम स्थल है? यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों से कहाँ से निकलती है? सबसे पहली बात तो हिमाचल प्रदेश से, कुल्लू की पहाड़ियों से, और यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। राज्य की चंबा घाटी से प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के समीप चिनाब नदी से मिलने से पहले रवि धौलाधार की उत्तरी पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई गहरी कंदराएं बनाती है और पाकिस्तान में मुल्तान के निकट, कहाँ पर? मुल्तान के निकट यह झेलम नदी से मिल जाती है। अब अगर हम बात करें कि रावी नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। ठीक है। चिनाब नदी क्या है? देखिए, चिनाब नदी जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चिनाब नदी है ये किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश की लाहुल घाटी, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश की लाहुल घाटी के लाचा दर्रा के दोनों ओर बहने वाली चंद्र एवं भागा नदियों के मिलने से बनती है। किससे बनती है? चंद्र एवं भागा नदियों के मिलने से बनती है। यह दोनों नदियां केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए चुनाव को चंद्रभागा नाम से, यानी इस चिनाब नदी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चिनाव है, तो चिनाब नदी जो है इसे हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं ये पीर पंजाल के समानांतर पश्चिम में लगभग 161 किलोमीटर बहने के पश्चात यह किश्तवाड़ के निकट एक बहुत तीव्र मोड़ लेकर और पीर पंजाल श्रेणी में गहरी कंदरा बनाकर अखनूर के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश होने से पहले यह नदी भारत में लगभग 1180 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। यह है चिनाब नदी। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसकी जो सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी, तो व्यास नदी जो है, कौन सी नदी है? व्यास नदी है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी। यह भी सिंधु नदी की सहायक नदी है और यह समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। और अगर हम बात करें तो यह कहाँ से निकलती है? यह निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। कहाँ से? रोहतांग दर्रे के निकट एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड। जिसका नाम क्या है? ब्यास कुंड से निकलती है। धौलाधार श्रेणी में काती व लारगी में गार्जों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्जों का निर्माण करती है। यह नदी कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों से होती हुई कपूरथला के निकट हरिके के स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सतलुज नदी में मिल जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 460 किलोमीटर है। फिर आगे हम बात करते हैं झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। देखिए, झेलम नदी जो है यह सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण और सहायक नदियों में से एक है। यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, किसके? कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल, गिरिपाद और वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश होने से पहले यह नदी श्रीनगर, वूलर झील और बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती है। ठीक है। पाकिस्तान में झंग के नज़दीक यह चिनाब नदी से मिलती है और भारत में झेलम लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, जबकि इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। कश्मीर में आवागमन और व्यापार की दृष्टि से इसका सबसे अधिक महत्व है। तो साथियों, ये जो इतना इम्पॉर्टेंट नदी तंत्र था, इस नदी तंत्र से आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में इस हिमालय की नदियों से संबंधित हम जो लेकर के आएंगे आपको, ये था सिंधु नदी तंत्र, और इसके बाद जो लेकर के आने वाले हैं वो आएगा गंगा नदी
तंत्र। ठीक है, इसके बाद आपको हम गंगा नदी तंत्र के विषय में विधिवत बताएंगे। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।